सॉरी फॉर इंटरप्शन, मार्कर में इंक नहीं थी। तो देखो अपन कल से आगे से पढ़ेंगे। कल अपन बात कर रहे थे रिसोर्सेज की, ठीक है। अब रिसोर्स में कल अपन ने देखा था कि दो तरीके के रिसोर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरा था ह्यूमन मेड। यही दो पढ़े थे ना कल, ठीक है। इनके टाइप्स, ठीक है, ये सब अपन ने पढ़ लिए थे। अब देखा, आज अपन पढ़ेंगे इन रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑन वेरियस बेसिस, ठीक है। ये अलग अलग बेसिस पे इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन वेरियस बेसिस, ठीक है। अलग अलग बेसिस पे रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो देखो, सबसे पहला बेसिस आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। क्या है सबसे पहला बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन से मतलब क्या होता है? उनकी उत्पत्ति। वीडियो क्लियर नहीं है बेटा, आपका नेटवर्क डाउन हो सकता है। प्रियांशी के अलावा और किसी की कंप्लेन है क्या ये वीडियो की? यस, अच्छा, ऐसे लिख दूंगा मैं, इधर लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओरिजिन से मतलब होता है उत्पत्ति, मीन्स उनका ओरिजिन कैसे हुआ, वो कैसे बने। तो उसके बेसिस पे रिसोर्सेज को टू टाइप्स पे बांटा है अपन ने। पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक, ठीक है। किसके बेसिस पे? ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्सेज को अपने टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। अगर हिंदी में पढ़ेंगे इसको समझने में इजी रहेगा। बायोटिक मीन्स जैविक और एबायोटिक मीन्स अजैविक, ठीक है। जैविक मतलब जिनमें जीव है, इट मीन्स जिनमें लाइफ है, ठीक है, जो सांस लेते हैं, जो ब्रीथ करते हैं। अब बायोटिक में क्या क्या आ सकता है आपके हिसाब से? एक तो अपन खुद, ह्यूमन खुद आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा आएगा जैसे वेजिटेशन यानी प्लांट्स वगैरह, और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें अपने एनिमल्स भी आ सकते हैं, वाइल्ड लाइफ भी आएंगे, इंसेक्ट्स भी आएंगे, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी आएंगे। वो सब किसके अंदर आएंगे? बायोटिक के अंदर, ठीक है। यानी आप सीधे सीधे दो क्लासिफिकेशन हो गए, जो जिंदा हैं, जो सांस लेते हैं, वो सब हो गए बायोटिक, ठीक है। और जो जिनमें जीव नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है, वो सब हो गए एबायोटिक। इट मीन्स जैसे मान लो मिट्टी है, एबायोटिक है, रॉक्स हैं, एबायोटिक है, वाटर है, एबायोटिक है, एयर है, एबायोटिक है। लाइफ थोड़ी है इनमें, नहीं है ना। तो ये सब क्या है? एबायोटिक। और जिनमें लाइफ हो, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वो सब क्या हो गए? बायोटिक, ठीक है। तो बेसिस ऑफ ओरिजिन टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब समझते हो? इसको हिंदी में कहते हैं समाप्यता। समाप्यता मीन्स कि वो लॉन्ग लास्टिक है, यानी हमेशा रहने वाले हैं, या
जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंगली अगर अपन देखें तो रिसोर्स को दो पार्ट्स में बांटते हैं, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, एक तो रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। कल इनके बारे में अपन ने बात की थी कि नहीं की थी, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हाँ, रिन्यूएबल में क्या होता है, वो रिसोर्स जिनको अपन एक बार यूज़ करने के बाद फिर से उनको अपन क्या कर सके, प्राप्त कर सके। इट मीन्स फिर से वो अपने को मिल सके, जितना अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उतना अपने को कुछ रिसोर्स तो होंगे जितना अपन यूज़ कर रहे हैं वो उतना ही अपने को वापस मिल जाएगा, ठीक है। कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो ख़त्म तो हो सकते हैं, लेकिन अपन चाहें तो उसकी क्वांटिटी को अपनी नेचर में फिर से बढ़ा सकते हैं। जैसे प्लांट्स ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि अपन प्लांट्स को कंटिन्यू काटेंगे, ठीक है, तो क्या होता जाएगा, उनकी संख्या, उनकी नंबर कम होती जाएगी। लेकिन अगर अपन उनको नेचुरली अगर छोड़ दे ग्रोथ करने के लिए तो वो फिर से डेवलप हो सकते हैं, या फिर अपन खुद एफर्ट करके उनको बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। और इनमें भी कुछ तो ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। एयर अर्थ पे से कभी ख़त्म नहीं हो सकती, एयर ख़त्म उस दिन अर्थ ही ख़त्म, ठीक है। वाटर अर्थ पे रहेगा, जब तक अर्थ है तब तक वाटर रहेगा, ठीक है। सॉइल हमेशा रहेगी, ठीक है। तो ये तो क्या है, रिन्यूएबल है, यानी ये कंटिन्यूअस है। और कुछ ऐसे होंगे जिनको अपन क्या कर सकते हैं, अगर उनकी कमी भी हो जाती है, उनकी स्कैर्सिटी भी हो जाती है, तो अपन कोशिश करके, अपने एफर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, उनकी नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे प्लांट्स, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, इनको अपन बढ़ा सकते हैं। तो रिन्यूएबल में कौन से आएंगे, जिनको अपन फिर से प्राप्त कर सके, फिर से ऑब्टेन कर सके, उसमें कौन से रिसोर्स आएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स आएंगे। और नॉन रिन्यूएबल में क्या आएंगे, जिनको एक बार यूज़ करने के बाद, ठीक है, अपन फिर से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो अर्थ में उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उस मिनरल को या उस रिसोर्स को बनने में। जैसे बात करूं मैं पेट्रोल कैसे बनता है, सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स सारे आते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक अर्थ में एक डेप्थ के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक दबे रहेंगे। तो हीट और प्रेशर की वजह से वो, उनका क्या होता है, कार्बनाइजेशन होता है, और कार्बनाइजेशन होने की वजह से वो कोल में या पेट्रोल में चेंज होते हैं। तो ये प्रोसेस 1 या 2 दिन में ख़त्म होने वाली है क्या, इसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है। आज अपने पास जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल भी अगर मिलता है ना, उसको भी, वो भी कम से कम 30 से 40 लाख साल, यानी 3 to 4 मिलियन ईयर्स पुराना है। अब आप सुनो, जो जब सबसे घटिया उसकी बात कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया तो करोड़ों में आएगा फिर वो, ठीक है। कोई 4 करोड़ साल पुराना है, कहीं पे 10 करोड़ साल पुराना, कहीं पे 20 करोड़ साल पुराने डिपॉजिट्स मिलेंगे। तो अपने को अगर एक बार निकाल लिए अर्थ में से, तो क्या अगले दिन ही फिर से वो उतना ही क्वांटिटी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, नहीं होगी ना, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्स होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जिनको एक बार यूज़ करने के बाद में क्या होता है, उनको अपन फिर से क्या नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी उस क्वांटिटी को बनने में क्या लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है, समझे, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल मैंने आपको बताया था कि नॉन रिन्यूएबल में एक रिसोर्स और होता है, जिसके 2 टाइप्स और कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। कल पढ़ा था इसके बारे में, पढ़ने फिर से आ गया कि नॉन रिन्यूएबल तो होते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में भी कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनको अपन एक से ज़्यादा बार, मोर देन 1 टाइम अपन क्या कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, जितनी भी अपनी मेटल्स हैं, ठीक है, जितनी भी अपनी मेटल्स हैं उनको अपन मोर देन 1 टाइम यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास कोई आयरन की स्टूल है या टेबल है, वो ख़राब हो गई, टूट गई, अपन स्क्रैप में उसको बेच दिए, बेचने के बाद क्या होगा,
वो फैक्ट्रियों में जाएगी, फैक्ट्री में फिर से उसकी को क्या किया जाएगा, उसको हीट देकर मेल्ट किया जाएगा और दूसरी शेप में उसको चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं ये, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, रिसाइक्लेबल, यानी एक से ज़्यादा बार उसको यूज़ कर पाना अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, रिसाइक्लेबल। और कुछ आएंगी नॉन रिसाइक्लेबल। पेट्रोल एक बार जला दिया तो जला दिया, कोल एक बार जला दिया तो जला दिया, ठीक है। आपने लाइमस्टोन काम में लिया था, ठीक है, वो जलाकर आपने सीमेंट बना दी। अब वापस आपने दीवार से सीमेंट उखाड़ के वापस उसमें से लाइमस्टोन निकाल लोगे क्या? नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये सब नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में आती है मेटल्स, जितनी भी अपने मेटल हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, ये सब क्या आती है, रिसाइक्लेबल होती है, ठीक है। तो अपन ने अब तक दो बेसिस पे पढ़ा है। पहला बेसिस ओरिजिन, दूसरा एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। ये देखो कल वाला था नॉर्मल क्लासिफिकेशन, ठीक है। और आज है क्लासिफिकेशन ऑन वेरियस बेसिस, अलग अलग आधार पर अपन कैसे क्लासीफाई करेंगे। कल तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन था भाई, कुछ रिसोर्स तो नेचुरल होंगे और कुछ ह्यूमन मेड होंगे, सीधी सी बात थी कल तो। इसको कहते हैं जनरल क्लासिफिकेशन। और ये अलग अलग बेसिस पर, सुनो मेरी बात तो सुनो बेटा, ठीक है। कल मैंने बताया था तो वो उसके अंदर ही था, किसके अंदर, नेचुरल रिसोर्स के अंदर ही था, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स में अपन ने दो पढ़ लिए, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। जैसे मैं आपको पूछूं कि जनरल क्लासिफिकेशन बताओ, तो जनरल क्लासिफिकेशन में तो आपको वो बताना है कि एक नेचुरल होगा, एक मैन मेड होगा, ठीक है। नेचुरल में दो तरह के होंगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। फिर रिन्यूएबल में भी दो तरह के होंगे, एक तो फ्लो वाले होंगे, ठीक है, और एक बायोलॉजिकल होंगे, ठीक है। और एक तरफ ह्यूमन होंगे, ह्यूमन में एक तो क्या होगा, क्या नाम है, क्वांटिटी और क्वालिटी, और एक तरफ स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वो जनरल है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ रिपीट हो रही है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल वर्ड रिपीट हो रहा है, लेकिन वो आपको देगा प्रॉपर ही क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सब आप पे पता है, यानी ख़त्म होने के आधार पर, वो ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे, इस आधार पर रिसोर्सेज को क्लासीफाई करो। तब आपको लिखना है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और जनरल पूछे तो उसमें जनरल के साथ में लिखना पड़ेगा उसको, दोनों में ही आएगा ये, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप को हिंदी में कहते हैं स्वामित्व, इट मीन्स हक। हक समझ गए ना भाई, किसका है ये रिसोर्स। जैसे आप मोबाइल लेके बैठे हो तो इसकी ऑनरशिप आपके पास या आपके किसी फैमिली मेंबर के पास है कि नहीं है। ये थोड़ी है कि ये फ़ोन आप भी यूज़ करते हो, फिर आपके पड़ोसी भी यूज़ करते हैं, फिर उनके पड़ोसी भी यूज़ करते हैं, पब्लिक थोड़ी है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ रिसोर्सेज तो होंगे खुद के आपके, ठीक है, कुछ होंगे सबके। तो देखो रिसोर्सेज को ऑनरशिप के बेसिस पर कितने पार्ट्स में बांटा गया है, टोटल इनको बांटा गया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहला इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा कम्युनिटी, तीसरा नेशनल, चौथा इंटरनेशनल। यानी कहने का मतलब रिसोर्स पे हक किसका है, रिसोर्स किसके क्राइटेरिया में, किसके अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को 4 पार्टों में बांट सकते हो आप। सबसे पहला इंडिविजुअल, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में व्यक्तिगत, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का होगा ये, ठीक है।
पर्टिकुलर पर्सन का कैसे हो सकता है? देखो, जैसे आपका घर आपका होगा या आपके फैमिली के किसी मेंबर का होगा, तो वो इंडिविजुअल हुआ कि नहीं हुआ, एक व्यक्ति का हुआ वो, ठीक है। कोई कंपनी, भाई हम दो लोगों ने मिलकर ये कंपनी शुरू करी, ठीक है, तो हम दो लोगों की ये कंपनी। इसके अलावा व्हीकल्स, प्लॉट्स, ठीक है, मनी, ये सब रिसोर्स ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं, यानी वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति के होंगे। जैसे आप जाके कहते हो ताजमहल मेरा है, हो जाएगा क्या आपका? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ताजमहल किसी सिंगल पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो प्रॉपर्टीज, वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर किसी पर्सनल इंडिविजुअल या किसी इंडिविजुअल्स के ग्रुप का अधिकार है, भाई इन 4 लोगों के नाम है ये जगह, या इन 4 लोगों के नाम है ये कंपनी, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स आता है जिस पे पूरी सोसाइटी का अधिकार हो, समझ रहे हो, जिसमें आप किसी को रोक न सको। जैसे मान लो टेम्पल है, ठीक है, तो उसमें हो सकता है एक पर्टिकुलर पूरी कम्युनिटी का अधिकार हो, भाई इस कम्युनिटी के सभी लोग इस टेम्पल में जा सकते हैं, ठीक है। मॉस्क्यू है तो इस कम्युनिटी के लोग मॉस्क्यू में जा सकते हैं। पार्क होते हैं, अब पार्क के अंदर क्या कोई ऐसे जाता है कि बस ये घर ही जाएगा, ये परिवार वाले लोग या ये इस धर्म के लोग या इस जाति के लोग ही जाएंगे, ऐसे होता है क्या कभी पार्क में? नहीं होता, सबके लिए होता है। वाटर टैंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स का ग्राउंड हो गया, ठीक है। क्रेमेशन ग्राउंड मतलब अंतिम संस्कार की जगह हो गई, वहाँ पे तो सबका ही हक होता है, ठीक है। इसके अलावा पास्चर्स हो गए, चारागाह, जहाँ पे लोग अपने जानवरों को चराते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी कम्युनिटी यानी पूरी सोसाइटी का क्या होता है? अधिकार होता है, समझ गए? तो उनको अपन क्या कहते हैं? कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स में ये वो रिसोर्स आते हैं जो अपनी गवर्नमेंट के अंडर में हो, यानी उसके ऊपर अपनी गवर्नमेंट का क्या होता है? अधिकार होता है, ठीक है, यानी वो नेशनल प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे जितने भी अपने फॉरेस्ट हैं वो सब क्या है? नेशनल प्रॉपर्टी है कि नहीं है? जितने भी फॉरेस्ट है अपने, वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सारे अपनी नेशनल प्रॉपर्टी है। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है वो सब किसके अंडर आएंगे? गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, वो नेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मिनरल्स हो गए अपने यहाँ पे मिलने वाले, वो सब नेशनल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे रिसोर्सेज को अपन क्या कहेंगे? नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है, जो किसके अंडर आएंगे? सीधे सीधे अपने कंट्री की गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। अब देखो इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स वो होते हैं जिनके ऊपर किसी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट का कोई भी अधिकार या राइट नहीं होता है, ठीक है। जैसे ऐसे कौन से रिसोर्स आ गए जिस पे किसी कंट्री का कोई अधिकार नहीं है? जैसे मान लो कि यहाँ पे ये इंडिया है, इंडिया साउथ में से ऐसा ही है, ठीक है, और इधर भी कोई कंट्री है, यहाँ पे सी के बीच में कोई आइलैंड है और इस आइलैंड पे पेट्रोल मिल रहा है, कौन निकालेगा? भाई ये कंट्री निकालेगी कि ये कंट्री निकालेगी? वो न तो इसके एरिया में है न इसके एरिया में है, तो यहाँ पे पेट्रोल कौन निकालेगा? दोनों ही नहीं निकाल सकते ना, ठीक है। तो देखो किसी भी कंट्री का जो एरिया होता है ना, वो होता है उसकी जो सी कोस्ट होता है ना, सी कोस्ट से 12 कितनी दूर? 12 सी माइल्स। 12 सी माइल्स का मतलब हो गया लगभग 20 किलोमीटर के लगभग हो गया शायद। सी माइल्स थोड़ी बड़ी होती है, हाँ 20 या 22 किलोमीटर के आसपास हो गया। यानी जैसे मान लो अपना इंडिया यहाँ तक ही है, यहाँ से 20 किलोमीटर यानी 12 माइल्स जोड़ लो, इतनी दूर तक तो जो भी रिसोर्स होंगे ना वो अपने हैं, यानी वो किस में काउंट किए जाएंगे? उस कंट्री के नेशनल रिसोर्स में। जैसे यहाँ पे अपने मुंबई है, ये पॉइंट मैंने लगाया, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मुंबई है। मुंबई से 2-3 किलोमीटर आगे सी के अंदर, सी के बॉटम से पेट्रोल निकालते हैं अपन, उसको बॉम्बे हाई बोलते हैं, ठीक है। तो क्यों निकाल रहे हैं वहाँ से? वो तो अपने एरिया में ही नहीं है।
लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने क्या कहा है कि अगर आपके कंट्री की सी की कोस्ट जो है, यानी जो ये सी कोस्ट है, यहाँ से 12 माइल्स तक, यानी लगभग 20-21 किलोमीटर्स तक का जो एरिया होगा सी का, वो आपके राइट एरिया में आएगा, यानी उसमें मिलने वाले मिनरल्स पर आपका अधिकार होगा। उससे आगे मिलने वाले मिनरल्स पर आपका अधिकार नहीं होगा। तो ये उससे आगे है, देखो। इसलिए यहाँ पे अगर अपने को कोई मिनरल मिल रहा है इस आइलैंड पे, या अपने को कोई काम करना है, तो इसके लिए अपने को इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे यूएनओ है अपना, यूएनओ का नाम सुना है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की अपने को परमिशन लेनी पड़ती है। समझ में आया? ठीक है, तो यानी ऐसे रिसोर्सेस। एक और एग्जांपल क्या दूँ, जैसे सी में ही होता है ज़्यादातर, तो ये लैंड पार्ट में तो क्या है कि लैंड पार्ट तो मोस्ट ऑफ कंट्रियों के अंडर आते हैं। ज़मीन तो कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। अब जैसे मान लो ये मैं बात करूं कि एक तो कंट्री है ए, एक कंट्री है बी, इनके बीच की टोटल दूरी 20 किलोमीटर है। समझ रहे हो? इनके बीच की दूरी क्या है? 20 किलोमीटर है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई रिसोर्स है, तो ये ए कहेगा कि 20 किलोमीटर तक का एरिया तो मेरा है, ये तो यूएनओ ने कहा है, तो मैं तो इस रिसोर्स को काम में ले सकता हूँ। और ये बी कहेगा कि मेरे से तो 2 किलोमीटर ही दूर है, ये तो मैं काम में लूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा? आधा आधा हिस्सा बांट दिया जाता है बीच में से, इधर का और इधर का, या फिर उनको 50-50% राइट दे दिया जाता है, भाई आप भी इसमें से निकालो और आप भी, दोनों का 50-50% अधिकार है, जैसे एरिया कम होता है। लेकिन अगर एरिया दूर है, ए यहाँ पे, हाँ बोलो। तो यहाँ पे आके भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है। वो सब इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा निकाल रहे हो तो आपको रोकेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन किस काम के, वो आपको रोकेंगे, ज़रूर रोकेंगे, ठीक है। अगर गैप ज़्यादा है, हाँ बोलो। हाँ, परमिशन तो सुनो तो सही, परमिशन लेकर आप काम कर सकते हो, परमिशन मिल गई तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब रिसोर्स है तो काम में तो लेने के हैं ही, काम में नहीं लेते तो उसको रिसोर्स क्यों कहते? भाई इंटरनेशनल है, लेकिन आपको काम में लेने के लिए, जैसे नेशनल रिसोर्स है, मेरे हैं, मेरे के लिए मैं किसी से पूछूंगा क्या मेरे को क्या करना है? नहीं पूछूंगा। मैं कब पूछूंगा? जब वो चीज़ मेरी नहीं है, ठीक है, तब मैं किसी दूसरे से क्या लूँगा? परमिशन लूँगा, ठीक है। तो दूसरे से परमिशन कैसे लूँगा मैं? जैसे मान लो कि मेरी जो बॉर्डर है, लिमिट है यहाँ तक है, इस बी की लिमिट यहाँ तक, और यहाँ पे कोई रिसोर्स है। अब मेरे को भी इसकी ज़रूरत है, इसको भी इसकी ज़रूरत है, ये थोड़ी दोनों ही टूट पड़े इस पर। हम क्या करेंगे? दोनों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसकी परमिशन लेंगे कि हम यहाँ से रिसोर्सेज को क्या करना चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं, रिसोर्सेज यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अपने को परमिशन देंगे। हो सकता है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, भाई ए बड़ा है, बी छोटा है, बी की ज़रूरत कम है, ए की ज़्यादा है, उस रेशो के हिसाब से परमिशन दे दे। हो सकता है वो 50-50% के हिसाब से दे। हो सकता है उसको लगे कि बी के पास तो ये रिसोर्स खूब है, ए के पास तो है नहीं, वो ए को ही पूरा दे दे, भैया पूरा आप ही निकालो। वो उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से फैसला ले रहा है, समझे? ठीक है, यस। बनवाया था तब, आज थोड़ी सांझा के पास है, राजाओं के तो राज ही गए। बनवाया था तब थी तो उसकी प्रॉपर्टी, आज किसी राजा की प्रॉपर्टी, अरे बेच थोड़ी थी, लेकिन सरकार ने तो अधिग्रहित कर ली। अब तो अब किसके कंट्रोल में है ये बताओ आप? तो अब मुगल परिवार को जा रहा है क्या उसके टिकट का रेवेन्यू? आप जो टिकट लेते हो ताजमहल देखने के लिए, वो टिकट के पैसे कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो इट मीन्स वो गवर्नमेंट का है भी। लाल किला भी ऐसे तो किसने बनवाया था? दिल्ली का अकबर ने बनवाया था,
सॉरी दिल्ली का तो उसने बनवाया था शाहजहां ने, हैं आगरा वाला अकबर ने बनवाया था। तो वो तो सब कोई ना कोई हिस्टोरिकल जो प्लेस है वो किसी न किसी राजा ने बनवाया ही था, अपने आप तो बने थोड़ी थे। ठीक है, वो उस टाइम की वो राजा उस टाइम की सरकार थे। ये कौन कर रहा है? वो राजा उस टाइम की सरकार ही तो थे, गवर्नमेंट ही तो थे। ठीक है, वो मोनार्ची थी, अब डेमोक्रेसी है। एक बच रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जो अपन कल देखेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया आज, आप भी काफ़ी टाइम से, ठीक है, नेटवर्क की प्रॉब्लम रही। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं अपन। और यस, दो हाँ, रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। रेन्यूएबल के बताए थे ना मैंने आपको, एक तो फ्लो कंटिन्यूअस बताया था एक तो, और एक बायोलॉजिकल बताया था। कंटिन्यूअस में तो वो बताया था कि जो ख़त्म नहीं हो सकते, इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होंगे कभी भी, जैसे वाटर, एयर, लैंड। और बायोलॉजिकल में क्या, अगर अपन नहीं ध्यान देंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अपन एफर्ट करके उनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे एफर्ट क्या, बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी में ये रेन्यूएबल है दोनों ही भाई। हाँ आएंगे, आप बुक में एक बार देखना कि बुक के पहले पेज पे दे रखा है, दोबारा से इनको एक बार और क्लासिफाई कर रखा है, तो उसमें भी इनका यूज कर रखा है क्या वर्ड्स का, ये देख लेना। आएंगे तो सही। वो जनरल क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन वेरियस बेसिस है, अलग अलग आधार पे क्लासिफाई किया गया है इनको। किसी को ख़त्म होने के आधार पर, किसी को उसकी ओरिजिन के आधार पर, किसी को उसकी ऑनरशिप के आधार पर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक।